आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को ताज ट्रपेजियम जोन अथॉरिटी के द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी, प्रभागीय अधिकारी, सामाजिक वनिका प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर नियोजक, नोडल ऑफिसर, टीटीपी क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज ट्रपेजियम जोन क्षेत्र के संबंध में पारित आदेशों के आलोक में सिविल एयरपोर्ट योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समन्वय परीक्षण किया जाएगा और वृक्षों के प्रस्तावित पातन, उनके अनियत लगाए जाने वाले स्थल आदि नियत होंगे। परियोजना के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्तियों का अध्ययन करते हुए प्रश्नगत परियोजनाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट संतुति TTZ प्राधिकरण को 2 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा गठित इस समिति में उप महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा कोऑर्डिनेशन का कार्य करेंगे। इस फेज 2 के मुख्य कार्य: इस फेज के तहत सिविल एयरपोर्ट के 45 मीटर चौड़े रनवे का 800 मीटर विस्तार, वन वे के टैक्सी ट्रैक का 950 मीटर विस्तार, रनवे को जोड़ने वाले अतिरिक्त टैक्सी ट्रक का विस्तार, एप्रॉन को 9 हवाई जहाज़ों की पार्किंग उपयुक्त बनाए जाने का कार्य, विस्तारित रनवे से जोड़ने वाले अतिरिक्त लिंक टैक्सीवे आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इन कार्यों में से अधिकांश एयरक्राफ्ट ऑपरेशन व एयरक्राफ्ट सेफ्टी से संबंधित कार्य हैं। फनल एरिया में हाई-राइज बिल्डिंगों पर प्रतिबंध। जो जानकारी है उसके अनुसार एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ व लैंडिंग ऑपरेशन के जरिए उसी फनल एरिया का उपयोग किया जाएगा जो कि वायुसेना के हवाई जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। आगरा मास्टर प्लान 2031 में एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन की ज़रूरत को दृष्टिगत फनल एरिया में हाई-राइज बिल्डिंगों के बनाए जाने सहित उन सभी कार्यों को प्रतिबंधित किया हुआ है जो एयर ऑपरेशन को दृष्टिगत उपायुक्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को स्वीकृत पूर्व मांगी गई उन आपत्तियों के क्रम में आगरा विकास प्राधिकरण नगर नियोजक विभाग को फाइनल एरिया की जरूरतों को दृष्टिगत सुझाव दर्ज करवाए गए थे। आगरा एयरपोर्ट यानी न्यू सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट जन प्रचलन में आगरा सिविल एयरपोर्ट के रूप में बहुप्रचारित योजना मूल रूप से न्यू सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट यानी NOC फॉर न्यू सिविल एन्क्लेव एट आगरा एयरपोर्ट है। 2 चरणों में विकसित किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का शिलान्यास वर्चुअल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है, जबकि दूसरे फेज का काम अब शुरू होना है। दूसरे फेज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 को रनवे के विस्तार, टैक्सी ट्रैक के विस्तार, एप्रन के विस्तार, विस्तारित रनवे से जुड़ने वाली अतिरिक्त लिंक टैक्सी वे आदि के प्रावधानों की जरूरत को दृष्टिगत सदर तहसील आगरा के धनौली, बलहेरा और अभयपुरा गाँव की जमीन उपलब्ध करवाई। ये स्थल आगरा में भारतीय वायुसेना बेस की सीमा से सटा हुआ है। फेज 2 के लिए उपलब्ध हुई इस जमीन का अधिकांश भाग एयरफोर्स स्टेशन आगरा की सीमा से एकदम लगा हुआ और उसकी नियमित कड़ी निगरानी वाला है। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम बताना चाहते हैं कि नए सिविल एनक्लेव जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फेज़ 1 का कार्य चल रहा है, फेज़ 2 का कार्य शुरू होने वाला है। इसमें TTZ की परमिशन की ज़रूरत है। कमिश्नर आगरा ने एक कमेटी का गठन किया है DM आगरा के अंडर में, जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रभागीय निदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सामाजिक वानिकी प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बाकी लोग इसमें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे फेज़ 1 का क्लियरेंस हुआ था वैसे ही फेज़ 2 का भी क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एरिया है जिस फेज़ 2 का, उसमें थोड़ा डिफेंस का भी एरिया है और बाकी बाउंड्री से, डिफेंस की बाउंड्री से लगा हुआ एरिया है, क्योंकि जो वहाँ प्रदूषण कंट्रोल का कोई यंत्र नहीं लगा हुआ है। फेज़ 1 का संजय प्लेस का जो यंत्र है उससे डेटा लेके TTZ ने उसको अप्रूवल किया था। हम अनुमान करते हैं और अनुमानित है कि ये TTZ जो फेज़ 2 का क्लियरेंस है वो भी उसी डेटा पे अप्रूवल करेगी, क्योंकि डिफेंस के अंदर जो पोल्यूशन का और बाकी का एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से वो शेयर नहीं किया जाता। बस यही हमने प्रेस रिलीज़ की है। धन्यवाद।